इसलिए अगर ममता दीदी से बात होती है, ममता दीदी मुंबई में आई है, मुंबई में आकर उनका कोई सरकारी कामकाज भी है, यहाँ के उद्योगपतियों से मिल रही है कि बंगाल में उद्योगपति इनको न्योता दे रही है, ये अच्छी बात है। कल रात को ममता जी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी को मिलना चाहती थी, लेकिन आपको मालूम है अभी भी वो अस्पताल में है, वायु बगल में है, तो कोई मिल नहीं सकता है, मेडिकल रिस्ट्रिक्शंस है। ममता जी ने भी ये स्वीकार किया है। ममता जी कल मुंबई में आकर सीधे सिद्धिविनायक मंदिर में जाकर उद्धव जी के लिए भगवान से प्रार्थना की, उनके स्वास्थ्य के लिए। कल रात हमारे प्रमुख नेता और मैं खुद स्वयं ममता जी से जाकर मिलकर बातचीत हो गई हमारे, और बहुत ही अच्छी बातचीत रही, पॉलिटिकल बातचीत रही। उद्धव जी ने बाला साहब ठाकरे जी को याद किया, उद्धव जी को शुभकामनाएं दी, और बंगाल और महाराष्ट्र जय मराठा जय बांग्ला का नारा दिया। ये दोनों प्रदेश हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले प्रदेश हैं और ना कभी झुकेंगे ना घुटने टेकेंगे, हम दोनों मिलकर लड़ेंगे। इस प्रकार की शुभकामनाएं हमने एक दूसरे को दी है। 2024 के लिए तैयारी की बात हुई और बहुत सी बातें होती हैं। सर आज वो कांग्रेस से भी वो मिलना, शरद पवार साहब से मिलना ये बड़ी बात है। महाराष्ट्र में मुंबई में आकर शरद पवार इस देश के आज के तारीख के सबसे बड़े नेता है, विरोधी दल के नहीं तो राजनीतिक अल्टरनेटिव में सबसे बड़े नेता है, सबसे अनुभवी नेता है। तो उनका मार्गदर्शन और उनसे अगर चर्चा होती है तो ज़रूर कोई अच्छी बात निकलकर सामने आएगी। कांग्रेस से मिलना नहीं, कांग्रेस से दूरियां बढ़ती जा रही है। कांग्रेस देखिए, कांग्रेस के नेतागण तो दिल्ली में है, मुंबई में नहीं है।